नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल है। बात करेंगे आज शरीर में गांठें बन जाती हैं। शरीर में गांठें क्यों बन जाती हैं, किन किन परिस्थितियों में शरीर में गांठें बन जाती हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। और उसके साथ ही क्योंकि मैं एक योग शिक्षक हूँ तो मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास बताऊंगा, मैं करूंगा, आप देखेंगे, जिसके नियमित अभ्यास से निश्चित रूप से आपको इन गांठों में लाभ हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें ये लाभ देगा। तो बात करते हैं गांठें क्यों हो जाती हैं। तो शरीर में अगर संक्रमण है, कमजोरी है, बीमारी है, तो शरीर में गांठें बनने की संभावना रहती है। कई बार कैंसर सेल्स कई गुना जब बढ़ जाती हैं तो ये सेल्स गांठ का रूप लेती हैं, जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। तो वहां भी गांठें बन जाती हैं। हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड एक थायरॉक्सिन नाम का लिक्विड सिक्रीट करता है। ये कभी कम ज्यादा हो गया जिसका संतुलन बिगड़ जाता है थायराइड ग्लैंड का। ऐसी स्थिति में भी थायराइड के पेशेंट को, मरीज को गांठें बनने की संभावना होती है। एलर्जी है तो भी गांठें बन जाती हैं। एलर्जी जैसे कि कभी कोई कीड़ा काट लिया, आप वहाँ इचिंग करते हैं, इस प्रकार से आप पाते हैं कि वहाँ पे गांठें सी हो गई हैं, वहाँ भी गांठें बन जाती हैं। तो ये सब कई कारण हैं जिसकी वजह से गांठें पड़ जाती हैं। टीबी की बीमारी है, संक्रमण की बीमारी है, ऐसी स्थिति में भी गांठें बनती हैं। तो सबसे पहली बात कि गांठों को बाहरी तौर पे ये समझ पाना कि किस कारण से हुआ है। मुख्य रूप से कीड़े काट लेते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे अभी किसी कीड़े ने काटा है, और ज्यादातर स्थितियों में आप समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये गांठें क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें जांच प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, शरीर की जांच होनी चाहिए मेडिकल चिकित्सा के माध्यम से कि यह किस कारण से ये गांठ हुआ है। कैंसर सेल्स बढ़ गए, या कहीं टीबी की बीमारी तो नहीं हो गई, या कहीं हमें थायराइड तो नहीं हो गया। तो ये सब गंभीर रोग हैं, तुरंत सबसे पहले जांच होनी चाहिए। उसके साथ ही मैं आपसे एक सरल सा अभ्यास अभी शेयर करता हूं, नियमित अभ्यास उसका होना चाहिए। जांच सबसे पहले आवश्यक है। एक अभ्यास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं, आप देखें, इसको समझें, सभी के लिए है। इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शरीर में गांठ की, तो गांठ के लिए यह अभ्यास है। इसके अनंत सारे, बहुत सारे लाभ और भी हैं। तो वज्रासन की स्थिति में हम आ गए। वज्रासन की स्थिति में नहीं आ सकते हैं तो ऐसे आ सकते हैं। ये वज्रासन से उठने के बाद की दूसरी स्थिति है। तो आप या तो सीधे ऐसे आ जाएं या वज्रासन में बैठ जाएं, इस प्रकार से। ध्यान से देखेंगे, सामने की तरफ दोनों हाथ रख देंगे, घुटने पे आ गए, पैर के पंजे की स्थिति को ध्यान दें, इस प्रकार से, और घुटने को और कमर को
उठा देंगे इस प्रकार से। गर्दन को ढीला छोड़ दें। ध्यान देंगे, अब स्थिति को समझें। एड़ी पंजे जमीन पर, एड़ी जमीन को धक्का देता हुआ, पिंडलियां आपकी खींचती हुई, घुटने आपके खींचते हुए, जंघा खींचता हुआ, कूल्हे खींचते हुए और कमर छत की तरफ जाता हुआ। कंधे पे वजन नहीं डालेंगे, कंधा भी खींच कर रखेंगे। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ सीधा, बिल्कुल इस प्रकार से। अब यहाँ पर समझना होगा कि आप इस स्थिति को कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। बेहतर होगा, तकलीफ समस्या है तो 3 मिनट का अभ्यास इसका आप करना शुरू करें। 3 मिनट और 3 मिनट, सुबह शाम खाली पेट इसका अभ्यास करेंगे। आते हैं धीरे धीरे वापस। 3-3 मिनट करके सुबह में, 3-3 मिनट करके शाम को, भोजन से पहले। सुबह खाली पेट और शाम को रात्रि भोजन से पहले, डिनर से पहले। शरीर में जो गांठें बनती हैं उसके लिए यह एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, गांठों को आप हल्के में न लें। जांच प्रक्रिया से आपको ये मालूम होना चाहिए, यूं ही अंदाजा ना लगाएं कि ये गांठें क्यों हो रही हैं। मैंने आपसे शेयर किया, अभी अभी बताया आपको कि गांठें कई कारणों से बनती हैं। कई बार गांठ गंभीर रूप ले लेते हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स जो कई गुना बढ़ जाते हैं, ट्यूमर का रूप लेते हैं। यह एक गंभीर रोग है, गंभीर समस्या है। इसलिए आप गांठ को, शरीर में अगर गांठें हो जाती है तो आप इन्हें हल्के में न लें। तो यह अभ्यास करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अभ्यास करिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ पाएं, इस जानकारी को ले पाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबका मंगल हो।